क्या हुआ शान? तुम रो रहे हो? तुम परेशान हो शान? Papa pepe chapa repe. Papa sapa gapa repe. Papa kapa hapa hapa gapa. ये क्या कह रहा है सोना दीदी? सुबह शायद ये कह रहा है कि अगर मैं अपना प्लेनेट ना छोड़ के आता तो बेहतर होता। पता नहीं उसके मम्मी पापा ने उसे यहाँ क्यों भेज दिया। अब उसके मम्मी पापा मुसीबत में है। अब वो क्या करे? ओह नो, ये तो बड़े अफसोस की बात है। तुम फिक्र मत करो बुम्बो, मैं भगवान से प्रे करूंगी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। थैंक्स बेटी। ऐसी क्या बात हो गई शान जो तुम इतने दुखी हो गए? दरअसल मेरे अंकल जो मुझे इस प्लेनेट पर ले आए वो मेरे डैडी के वफादार दोस्त हैं। उन्हीं के मैसेज से मुझे पता चला है कि मेरे मम्मी डैडी मुसीबत में फंस गए हैं। अब क्या करोगी बुम बुम? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सुमो। मैं अपनी मम्मी डैडी की हेल्प तो करना चाहता हूँ, मगर क्या बुम बुम? मगर मैं यहाँ से मेरे प्लेनेट तक जाऊंगा कैसे? देखो शान, तुम फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारी मुसीबत में तुमने बहुत बार हमारी मदद की, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम मुसीबत। डोंट वरी। हाँ शान। मैडम ये फूल। वाह, लगता है अभिषेक ने मेरे लिए फूल भेजे। थैंक यू। टू सिंपल फ्रॉम अभिषेक। क्या अभिषेक ने मुझे फूल भेजे? उसका दिमाग खराब हो गया है। He is mad. ये क्या किया तुमने किटी? Shut up. तुम मुझसे मुकाबला करने चली हो? Stupid girl. मेरे अभिषेक को तुम मुझसे छीनना चाहती हो? लेकिन मेरा नाम भी किटी है और आज तक मुझसे कोई जीत नहीं पाया। तो तेरी क्या औकात है? अपनी जुबान को लगाम दो किटी, वरना तुम क्या कर लेगी? मामी आप बीच में मत आइए। बुआ, इस सिंपल की बच्ची को समझा दो, अगर इसने मेरे और अभिषेक के बीच में आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कान खोल के सुन ले लड़की, अगर तू नहीं चाहती ना कि मैं तेरी प्यारी बहन को वापस से इंजेक्शन की सुई चुभाऊं तो अभिषेक के साए से दूर रहे। लेकिन मामी, अभिषेक से फूल भेजने के लिए मैंने तो नहीं कहा था। चुप कर और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। जा। देखो ना सिंपल दीदी, बुम बुम घबरा रहा है। बुम बुम तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जानता हूँ, लेकिन तुम लोग भी क्या कर सकते हो? देखो शान, तुम्हारी वजह से हमारी खुशियाँ लौट आई। अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम्हारी परेशानी में हम तुम्हारी मदद करें। और हम सब तुम्हारे प्लेनेट पे चलेंगे, इसलिए कि तुम्हारी मम्मी पापा की हेल्प करने। सुमो, तुम बहुत भोले हो। मेरे प्लेनेट पे जाना कोई आसान काम नहीं। पर शान, कोई तो रास्ता होगा। तुम वहां से यहाँ आए तो थे ना? हाँ, लेकिन मैं स्पेसशिप से आया था और यहाँ पर हमें स्पेसशिप तो मिल नहीं सकती। यही तो प्रॉब्लम है, हमारी किस्मत ही खराब है। हम समझते थे हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई है, पर अब ये नई परेशानी आ गई। तुम उदास क्यों होते हो? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। क्या मामी की डांट पड़ी दीदी? छोड़ो ना स्वीटी, ये तो रोज का ही किस्सा है। अभी हमें अपने प्रॉब्लम्स भूलकर शान के प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सिंपल दीदी ठीक कह रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? दोस्तों, तुम लोग एक तरह से तो मेरी मदद ही तो कर रहे हो। वो कैसे? तुम सब लोगों को मेरी इतनी फिक्र है, वही सबसे बड़ी मदद है मेरे लिए। शान, क्या तुम अपने प्लेनेट पर मैसेज भेजकर स्पेसशिप नहीं मंगवा सकते? हाँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हो सकता है हमारे मम्मी डैडी भी वहाँ मिल जाए।
स्पेसशिप मंगाना कितना मुश्किल काम है ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। और अगर यहाँ स्पेसशिप आ भी गई तो भी मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाओगे? मतलब? ये एक लंबी कहानी है। अरे मैं जब भी इन बच्चों के खिलाफ कुछ प्लानिंग करती हूँ ना किसी वजह से चौपट हो ही जाती है। लगता है बुआ उनका गुड लक हमसे ज्यादा पावरफुल है। अरे इस बार मैंने ऐसा प्लान सोचा है ना कि उनका गुड लक बैड लक में बदल जाएगा। बुआ क्या प्लान सोचा तुमने? वही जो पुराने जमाने में अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल। यस बुआ, क्या आइडिया सोचा है तुमने। ये तो तुम्हें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। आपस में झगड़ा करवाकर हुकूमत करना, ये तो अंग्रेजों का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है बुआ। और अब यही फॉर्मूला मैं इन शैतान बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करूंगी। फिर देखना ये सब कैसे मेरी उंगलियों पे डांस करते हैं, उंगलियों पे। हाँ बुआ, और वो भी रैप डांस करेंगे। पर बुआ इन चारों शैतानों में से तुम्हारा पहला शिकार कौन होगा? महारानी सिंपल। वाह बुआ, यू आर ग्रेट। मैं यही तो चाहती थी। सिंपल की बच्ची ना मेरे और अभिषेक के बीच में मेन कांटा है, और मैं इस एक कांटे को बाकी के 4 कांटों से अलग कर दूंगी। सबसे बड़ी है ना, सारे बच्चों की हिफाजत करती है। अगर मैं बाकी के बच्चों का उसे झगड़ा करा दूं तो इनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। पर बुआ वो चारों शैतान तो सिंपल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी हर बात आंख मूंद कर मानते हैं। तो ये सब होगा कैसे? ये मैं तुझे बोल के नहीं करके दिखाऊंगी। कई साल पहले तक मेरा प्लैनेट खुशहाल और शांति भरा था। वहाँ की पूरी जनता मेरे डैडी और मम्मी यानी महाराज अरताश और महारानी जुबीना के राज्य में बहुत खुश थे। महाराज अरताश और महारानी जुबीना, बड़े रोमांटिक नेम थे। और वो तुम्हारे मम्मी डैडी हैं? इसका मतलब तुम प्रिंस हुए? हाँ। इसका मतलब है हमें तुम्हें प्रिंस बुम बुम बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम मुझे पहले की तरह बुम्बू में बुलाया करो। अरे तुम वो सब छोड़ो, आगे तो बता क्या हुआ? मेरे प्लैनेट पर सब कुछ ठीक था, मगर मेरे अंकल जिमिंगो वो बहुत ही बुरा और मतलबी आदमी है। वो मेरी मम्मी डैडी से जलने लगा। उसके पास कई जादुई शक्तियां भी है। उसने उनके खिलाफ बगावत कर दी और कुछ फौजियों को मिलाकर उन्हें कैदी बना दिया, उन्हें कैद कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे भी कैद करना चाहा, लेकिन मेरे डैडी का वफादार वजीर अलमाश उसने मुझे बचा लिया और स्पेसशिप से मुझे यहाँ छोड़ गया। लेकिन शान, तुम्हारे प्लैनेट की जनता जिमैंगो के खिलाफ विरोध क्यों नहीं करती? जिमैंगो बहुत चालाक था। उसने पहले ऐलान कर दिया था कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ विरोध किया तो वो मेरे मम्मी डैडी को मार देगा। लेकिन तुम अपने प्लैनेट पर वापस क्यों नहीं जा सकती? इसलिए क्योंकि वजीर अलवाश ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। उसका कहना है कि अगर मैं वहाँ गया तो जिमैंगो मुझे मेरी मम्मी डैडी के साथ खत्म कर देगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। ये लो, ये क्या है? कैडबरी चॉकलेट। जब इसे खाते हैं ना तो मुसीबत चली जाती है और एनर्जी आती है। सो स्वीट ऑफ यू। मैं चॉकलेट जरूर खाऊंगा। रुको रुको, आदि मुझे भी तो दे दो, मैं भी एनर्जी खाऊंगा। आपने हमें
करतूतों का तेरे भाई बहनों को पता चले। ऐसा क्या किया है मैंने? बड़ी भोली, बड़ी मासूम बनती है ना। आज पता चला तू कितनी चालाक है। पर मम्मी, दीदी ने क्या किया है? क्या किया है? अरे अभिषेक के साथ नैन मटक तो लड़ा रही थी तुम्हारी दीदी। मटक्का? वो क्या होता है? चुप बेवकूफ, तेरे को नहीं पता है। आपके पास सबूत क्या है मम्मी? सबूत? सबूत है कि कार्ड जो अभिषेक ने ना इसके नाम भेजा है। ये ना उस अभिषेक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। दीदी, क्या ये सच है? नहीं सनी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरी दीदी गलत काम नहीं कर सकती। अरे तुम लोगों को क्या पता, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी दीदी क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती है। नहीं मम्मी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमारी दीदी हमसे कोई काम छुप के नहीं करती। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो एक काम करो, वो कार्ड पढ़ा ना, उसे खुद ही पढ़ लो, तब तुम्हें तुम्हारी दीदी की असलियत पता चल जाएगी। ठीक, मैं पढ़ता हूँ। सुमो, जाओ लेके आओ। ओके भैया। खुल गई ना इसकी असलियत। हाँ, पोल खुल गई। दीदी की नहीं, मिस किटी की। क्या? हाँ, ये कार्ड तुमने मेरी दीदी के नाम क्यों भेजा? मैंने? हाँ, इसमें भेजने वाले का नाम लिखा है किटी। अरे ये कैसे हो सकता है? देख लीजिए। सुमो, जाओ लेके आओ। ये तूने क्या किया किट्टी? बुआ, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने तो कुछ किया ही नहीं बुआ, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, आइंदा से मेरी दीदी पर इल्जाम लगाने से पहले 4 बार सोच लिया करो। चलो दीदी। अरे किट्टी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ चालबाजी करेगी। ये क्या कह रही है बुआ? मैं आपके साथ चालबाजी क्यों करूंगी? तो फिर तूने कार्ड सिंपल को क्यों दिया? मैं सच कह रही हूँ बुआ, मैंने सिंपल को कार्ड नहीं भेजा था। अच्छा, तो फिर उसमें तेरा नाम कैसे लिखा था? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है बुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस कार्ड पर अभिषेक का नाम लिखा था। ऐसा कैसे हो गया बुआ? अरे ऐसा जैसे भी हुआ हो, पर हमारी चाल तो नाकामयाब हो गई ना, और उन बच्चों के सामने मेरी खिल्ली में तोड़ गई ना। बुआ, ये सिर्फ आपकी इंसल्ट नहीं है, मेरी भी इंसल्ट है, और मैं इस इंसल्ट को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगता है कि इन सबके पीछे भी उन शैतान बच्चों की खेल है। बुआ, मैं इसका बदला जरूर लेकर आऊंगी, उन्हें सबक सिखा कर आऊंगी, सबक सिखा के। बुआ, इसमें हंसने की क्या बात है? अरे किट्टी, ये सबक सिखाना तेरे बस की बात नहीं है। तू अभी नई नई आई है ना, तू इन लोगों को जानती नहीं है। क्यों नहीं जानती? अरे एक नंबर के बदमाश है, जितने जमीन के ऊपर है ना, उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। आपका मतलब है ये जमीन के नीचे रहते हैं? अरे नहीं रे पापा, ये तो मुहावरा है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को सबक सिखाना कोई बच्चों की बात नहीं है। तो फिर? अरे उसके लिए तो एक शातिर दिमाग की जरूरत है। आपसे बड़ा शातिर दिमाग और किसका होगा बुआ? अब तूने समझदारी की बात की ना। देख,
वालों की कोई चाल नाकामयाब हो जाती है ना, तो वो चुप नहीं बैठते, तो फिर क्या करते हैं? अरे कोई नई चाल सोचते हैं ना। आपने सोची? सोच ली क्या? सोना। सोना? हाँ, इन सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट वही है ना। सबसे पहले उसे ही काम करना। अगर ऐसा होगा कैसे बुआ? कैसे? ऐसे। हेलो। अब ये मत पूछना कि कौन बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर बताओ कि क्यों बोल रहे हैं। अब देखो, अगर तुम्हें मेरी भाभी बनना है ना, तो तुम्हें एक नेक काम करना होगा। कौन सा? तुम्हें किसी न किसी तरह शोना को देर तक स्कूल में बिजी रखना होगा। क्यों? अरे ताकि मैं उसकी गैर मौजूदगी का घर पे पूरा फायदा उठा सकूं। ओह, करुणा, समझ गई। तुम्हारा ये नेक काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू। बाय। शोना, अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर ही मिल गए। आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात है मैम, बताइए। शोना, पढ़ाई लिखाई में तो तुम अच्छी हो, थैंक यू। लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज में हिस्सा लेना जरूरी है। हाँ मिस, मैं स्पोर्ट्स में तो हिस्सा लेती हूँ और कभी कभार फर्स्ट भी आ जाती हूँ बाई चांस। फिर भी कुछ सोशल सर्विस भी करनी चाहिए। सोशल सर्विस? हाँ शोना, तुम तो जानती ही हो, हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसे सिर्फ अमीर घराने के बच्चे नहीं हैं, हाँ, कुछ बेचारे गरीब भी हैं। हाँ मिस, मुझे पता है। क्या तुम उन गरीब बच्चों की मदद करना नहीं चाहोगे? Obviously मिस, it's my privilege। मैं जरूर मदद करना चाहती हूँ। स्कूल के बाद तुम्हें यहाँ रुकना होगा। ओके। और फिर घर घर जाकर गरीब बच्चों के लिए पुरानी किताबें और पुराने कपड़े जमा करने होंगे। जी मिस, मैं जरूर करूँगी। शाबाश, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे तुम लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ली। यूं ही मतलब? और सोना कहाँ है? वो स्कूल में। स्कूल में? क्यों, पनिशमेंट मिली है क्या? पनिशमेंट नहीं, सोशल सर्विस मिली। मतलब? मैडम ने मुझसे गरीब बच्चों की हेल्प करने को कहा है। बेचारी घर घर गरीब बच्चों के लिए किताबें और कपड़े जमा कर रही है। तुम लोग उसके साथ नहीं जाओगे? नहीं, मैंने मैडम से कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। मेरे ख्याल से इसी बहाने हमसे शोना को वो अलग करना चाहती है, लेकिन क्यों सनी भैया? ताकि मामी यहाँ अकेले हमें परेशान कर सके। अरे तुम लोग अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू शान, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमें मिल गए, लेकिन हम आने से पहले तुम परेशान क्यों थे? बस अपने प्लेनेट की याद आ रही थी। इतने दिन हो गए तो आएगी ना? सनी भैया! घबराना मत, संभाल के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।